लालची मदन और अन्नपूर्णा कुआं। बहुत समय पहले पहाड़ों और खेतों के बीच बसा था रतनपुर गांव। यहाँ के लोग मेहनती और खुशमिजाज थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, अन्नपूर्णा कुआं। कहते थे कि यह कुआं देवी अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। जो भी ईमानदारी से पानी लेता, उसके घर में बरकत और मीठापन बना रहता। हर साल सावन के महीने में गांव में मेला लगता। बच्चे झूलों पर झूलते, औरतें गीत गाती और आदमी माटी के बर्तन, गुड़ चना खरीदते। मेलों के दिनों में गांव का दूध वाला मदन खूब कमाई करता, क्योंकि मिठाइयों और लस्सी की मांग बढ़ जाती। शुरू में मदन ईमानदारी से दूध बेचता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी नीयत बदलने लगी। उसने सोचा, अगर दूध में थोड़ा पानी मिला दूं, तो कम दूध से भी ज्यादा कमाई होगी। और पानी वो कहीं से नहीं, बल्कि अन्नपूर्णा कुएं से भरता था। एक दिन गांव की सबसे बुजुर्ग औरत शांतिबाई ने उसे कुएं से पानी भरते देखा और कहा, मदन बेटा, यह कुआं पवित्र है। देवी के आशीर्वाद वाले पानी को धोखे में इस्तेमाल मत कर। मदन हंसकर बोला, दादी, ये तो बस पानी है, और थोड़ा पानी दूध में डालने से किसी का क्या बिगड़ेगा। शांतिबाई चुप हो गईं, लेकिन उन्होंने जाते जाते बस इतना कहा, पानी और भरोसा दोनों में मिलावट मत करना। समय बीतता गया और मदन का लालच बढ़ता गया। वह अब इतना पानी मिलाता कि दूध का स्वाद भी बदलने लगा। लेकिन त्योहारों के दिनों में लोग जल्दी जल्दी खरीदते, तो किसी ने तुरंत शिकायत नहीं की। मदन ने सोचा, देवी कुएं का कोई श्राप व्राप नहीं होता, ये सब बस डराने की बातें हैं। एक रात मेला खत्म होने के बाद देर से घर लौट रहा था। चांदनी में कुआं चमक रहा था और अचानक उसमें से हल्की नीली रोशनी उठने लगी। फिर एक धीमी भारी आवाज आई, मदन। मदन का दिल धक से रह गया। आवाज फिर गूंजी, मेरे पवित्र जल को धोखे के लिए इस्तेमाल करने वाले, तेरे घर में अब कभी मीठा दूध नहीं बहे। अगली सुबह से चाहे मदन कितना भी ताज़ा दूध निकाले, वह कुछ ही घंटों में खट्टा हो जाता। सब उसका दूध लौटाने लगे। लोग कहने लगे, मदन पर अन्नपूर्णा कुएं का श्राप है। कुछ ही दिनों में उसका धंधा बैठ गया। पैसे खत्म, बर्तन बिकने लगे और गांव के बच्चे तक उसका मजाक उड़ाने लगे। मदन टूट गया। एक शाम वह शांतिबाई के साथ कुएं के पास गया, हाथ जोड़कर बोला, माँ अन्नपूर्णा, मैंने लालच में गलती की, माफ कर दो। शांतिबाई ने कहा, माफी सिर्फ जुबान से नहीं, कर्म से मिलती है। उसके बाद मदन ने 1 साल तक बिना पैसे लिए गांव के गरीबों में दूध बांटा। एक दिन ठीक वैसे ही नीली रोशनी कुएं से उठी, लेकिन इस बार उसमें कोई गुस्सा नहीं था। हल्की हवा चली और कुएं से साफ मीठे पानी की खुशबू आई। मदन ने उस दिन के बाद दूध में कभी मिलावट नहीं की। आज भी रतनपुर में लोग बच्चों को ये कहानी सुनाते हैं। कुएं का पानी और लोगों का भरोसा दोनों पवित्र होते हैं। इन्हें गंदा करने वाला खुद गंदगी में डूब जाता है।